हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम आज मिलने जा रहे हैं दोस्तों। कल भी हमने इसके बारे में थोड़ी बात की थी दोस्तों। आज हिंदी के इस तीसरे हमारे पद्य की दूसरी वीडियो लेक्चर है। पद्य का नाम है कान्हा बये बस बांसुरी के। कल हमने बात की थी दोस्तों की उसका टाइटल मैंने आपको समझाया था कि इसका टाइटल का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि कान्हा तो बस हो गए बांसुरी के बये इसके हो जाना दोस्तों। तो यहाँ पर कल हमने बात की थी, आज हम उसका पहला भाग देखने जा रहे हैं दोस्तों। पहला भाग जो हमें दिया गया है, जो सवैया है पहला हमारा, उसके बारे में चर्चा करने वाले। पर इससे पहले कल भी मैंने थोड़ा आपको उसके बारे में थोड़ी चर्चा हमारी हुई थी। आज फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो पद्य है उसमें ब्रज की गोपियां जो भगवान कृष्ण के ज्यादा उनके पास रहना पसंद करती है, पर भगवान श्री कृष्ण, हमने देखा है दोस्तों, हम जानते भी हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे पसंदीदा का वो वाद्य था जो बांसुरी, जो हर वक्त वो अपने साथ लगाए रखते थे दोस्तों। तो यहाँ पर गोपियां भी एक तरफ से भगवान कृष्ण के साथ रहना चाहती है, पर अब हुआ ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण पूरा समय बांसुरी अपने हाथ में अपने साथ लिए घूमते हैं। इसलिए ये गोपियों को बांसुरी के बारे में ईर्ष्या होती है दोस्तों, कुछ जलन होती है। इसलिए इस पद्य में इसी चीज की चर्चा यहाँ पर रस खान ने अपने शब्द में कही गई है दोस्तों। गोपियां उसे क्या मानती है, अपनी सौतेन मानती है बांसुरी, और वो जलन महसूस करती है, ईर्ष्या महसूस करती है बांसुरी की। वो कहती है कि कृष्ण हर समय हर वक्त बांसुरी को अपने साथ में लिए रखते हैं, तो अब वो हमें क्यों पसंद करेंगे। तो ऐसे ही कुछ थीम पर ये पूरा पद्य दोस्तों लिखा गया है। तो हम आज इस पद की, इस सवैया की चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें थोड़ी भाषा, जो ब्रज की कुछ भाषा का टच दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की संस्कृति की हमें झलक देखने को मिलेगी इस पद्य के, इस पूरे पद्य की भाषा में दोस्तों। तो चलो आज हम हमारे पहले सवैया की पहले पद की शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने कुछ शब्दार्थ भी उसके लिखे हुए हैं। कान्हा बये बस बांसुरी के, यहाँ शब्द यूज किया कान्हा मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज किया जा सकता है दोस्तों। तो बताते हैं, यहाँ पर रस्ता ने लिखा है कि कान्हा बये बस बांसुरी के। बये मतलब यहाँ पर दोस्तों एक शब्द आया बये का मतलब होता है हो जाना, हुए, होना, हो जाना, किसी का हो जाना। तो कान्हा बये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। यहाँ पर वो क्या बोलती है कि कान्हा तो बस बांसुरी के हो गए, सिर्फ बांसुरी को पसंद करते, तो कौन सखी हमको चाहिए। अब हमें कौन चाहेगा। चाहिए का मतलब होता है दोस्तों चाहना, पसंद करना। गोपियां यहाँ पर कहती है कि आपस में कि कान्हा तो सिर्फ अब इसके हो गए, बांसुरी के हो गए, तो अब हमें कौन पसंद करेगा, वो हमें क्यों चाहेंगे। अब वो तो चाहने लगे कि से सिर्फ बांसुरी को, उसी को पसंद करते, इसीलिए हर वक्त अपने साथ लिए घूम रहे। तो कान्हा बये बस बांसुरी के, तब कौन सखी हमको चाहिए। वो कहती है कि कान्हा तो सिर्फ बांसुरी के हो गए, तब हमें कौन पसंद करेगा। निशी गौस रहे संग साथ लगी, यहाँ पर एक शब्द आया दोस्तों निशी गौस। निशी गौस का मतलब, निशी का मतलब होता है दोस्तों निशा यानी कि रात, और गौस का मतलब होता है दोस्तों दिन। तो एक कहते हैं कि निशी गौस यानी कि रात दिन रहे संग साथ लगी। रहे मीन्स के रहना, संग उनके साथ में। तो वो क्या कहती है कि ये बांसुरी हर वक्त दिन रात कृष्ण के साथ लगी रहती है, उन्हीं के साथ रहती है। यह सौतेनतापन क्यों सही है। सही है मीन्स के सहना,
तो कहती है कि ये स्वातिन जैसा व्यवहार अब भगवान कृष्ण हमारे साथ कर रहे हैं। वो तो अब पूरा वक्त बांसुरी को अपने साथ में लिए घूम रहे हैं, तो हम ये स्वातिन का उसका तापन वो क्यों हम सहे? इसका मतलब है दोस्तों स्वातिन तापन का ईर्ष्या महसूस करना। ये गोपियां कहती है कि दिन रात बस बांसुरी कृष्ण के साथ रहती है, तो अब हम यहाँ पर रहकर क्या करेंगे? भगवान कृष्ण तो अब बांसुरी को ही पसंद करते, तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? तो उन्हें बांसुरी के प्रति क्या होता है दोस्तों? ईर्ष्या होती है। भगवान कृष्ण के साथ हर वक्त उसे वो अपने साथ लगाए रखते, इससे गोपियों को जलन या ईर्ष्या महसूस होती है दोस्तों। तो निसी घोष रहे संग साथ लगी, रात दिन बांसुरी किस कृष्ण के साथ लगी रहती है, यह स्वातिन तापन क्यों सही है? तो ऐसा स्वातिला व्यवहार कृष्ण हमारे साथ कर रहे, तो वो हम क्यों सहन करें? सही में इसके सहन करना, हम क्यों सहन करें? उनको ईर्ष्या या जलन की वो अनुभव कर रहे हैं बांसुरी के प्रति। जिन मोही लियो मनमोहन को, जिन मतलब का दोस्तों जिसने, यहाँ पर क्या जिसने, मोही मतलब मोह लेना, अपनी ओर खींचना, प्रभावित करना। तो कहती है कि जिसने मनमोहन का, मन मीन्स के यानी इसका हृदय, मोहन भगवान कृष्ण के लिए यूज किया गया शब्द है। तो कहती है कि जिसने कृष्ण का मन अपनी तरफ मोह लिया है। किसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों? बांसुरी के। वो कहते हैं कि बांसुरी ने कृष्ण का मन मोह लिया है अपनी तरफ, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। रस खानी सदा हमको दाहिए, तो वो कहती है कि भगवान कृष्ण का मन उसने बांसुरी ने मोह लिया है और वो अपने इस व्यवहार से हमें हमेशा के लिए दाहिए, दाहिए इसके दोस्तों जलाना, वो हमेशा जलाएंगे, क्योंकि गोपियां भी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के साथ रहना चाहती है, पर भगवान श्री कृष्ण को लगाव हो गया है दोस्तों इससे, बांसुरी से। तो इस बात से वो उनको ये बात राज नहीं आती, उनको पसंद नहीं आती। तो ईर्ष्या में आके कहते हैं कि इस बांसुरी ने भगवान कृष्ण का मन मोह लिया है, अब वो इस व्यवहार से हमें हमेशा जलाएंगी, रहेंगे। ये कुछ ऐसे शब्द है दोस्तों जो ब्रज भाषा में यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ डिफरेंट टाइप के हिंदी आपको देखने को मिलेगी। आगे तो क्या बोलते हैं? जिन मोही लियो मनमोहन को रस खानी सदा हमको दहिए, जिसने भगवान कृष्ण का मन मोह लिया है और वो अपने इस व्यवहार से सदा हमें जलाएंगी। मिली आओ सब सखी, गोपियां आपस में कहती है कि तो आ जाओ सब सखियों, सब गोपियों एक साथ आ जाओ, मिली आओ। मिली आओ, मिली का मतलब होता है दोस्तों मिलकर। वो कहती है कि हम सब एक साथ मिलकर, मिली आओ, हम सब एक साथ मिलकर, सब सखी, सब गोपियां, सब सखियां एक साथ मिलकर बागी चले। बागी चले इसके बाग जाना, बाग चलना, वहां से निकल जाना। बागी चले तब तो ब्रज में बांसुरी रही है। वो कहती है ब्रज, यहाँ पर भगवान कृष्ण का जहाँ निवास स्थान था उस जगह की बात की गई है दोस्तों। तो ये कहती है जिसे हम वृंदावन बोलते हैं, मिली आओ सब सखी बागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही। तो कहती है कि चलो हम सब मिलकर एक साथ यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अब ब्रज में हमारी कोई जगह नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ कृष्ण के साथ कौन रहेगी? सिर्फ बांसुरी रहेगी दोस्तों। तो ये इसमें भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम व्यवहार है, जो उनकी पसंदगी है, उससे बताते हुए दोस्तों एक प्यारा सा एक सवैया रस खान ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर फिर से हम उसको रिपीट कर लेते हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए? तो यहाँ पर गोपियां बोलती है कि कान्हा भगवान कृष्ण तो सिर्फ बांसुरी के हो गए, अब हमें क्यों पसंद करेंगे, वो हमें क्यों चाहेंगे? निशी घोष रहे सब साथ लगी, रात दिन ये बांसुरी भगवान कृष्ण के साथ लगी रहती है, यह स्वातिन तापन क्यों सही है? तो हम इस स्वातिन जैसे व्यवहार का भूत क्यों बने? हम क्यों यहाँ पर रहकर अपने आप को जलाए, क्यों ईर्ष्या महसूस करें? जिन मोही लियो मनमोहन को, जिसने भगवान कृष्ण का मन मोह लिया है। बांसुरी के बारे में बोलते रस खानी सदा हमको गाइए, तो ऐसे अपने व्यवहार से ये बांसुरी सदा हमको
जलाएंगी अब, मिली आओ सब सखी बागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। तो चलो सखियों हम सब एक साथ मिलकर ब्रज से कहीं और भाग चलते, क्योंकि अब ब्रज में हमारी कोई जगह नहीं है। यहाँ तो कृष्ण के साथ सिर्फ कौन रहेगा, बांसुरी रहेगी। तो दोस्तों ये कुछ इसका मीनिंग था, इस प्रकार से पहले समझिएगा, पहले पद का हमारा। तो आज के लिए ये दोस्तों यही तक रखता। मैंने कुछ शब्द भी यहाँ पर लिखे हुए, आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बार बार देखेंगे। अगर समझ में नहीं आती तो आप कॉल करके या स्कूल पर आके भी उसके लिए हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए हमारे इस पद के पहले पार्ट में यही तक में रखता हूँ। मिलते दोस्तों कल के वीडियो लेकर।